नहीं न मारे बिनु भगवंता, नहीं मारे बिनु भगवंता, नहीं न मारे बिनु भगवंता। सुर असुर सभी पर मैंने विजय प्राप्त किया है। नाग, यक्ष, कुबेर, ये अवश्य कुछ सोचने का विषय है। खरदूषण मेरे समान बलशाली थे, उनकी मृत्यु इतनी सरलता से होना असंभव। साधारण मनुष्य उनका वध नहीं कर सकता। बिना उस परमात्मा के, वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो जगत का तारणहार है, जो युग युग में अवतरित होकर के धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करता है, साधु संत गो ब्राह्मणों की रक्षा करता है। कहीं मेरे नारायण ने अवतार तो नहीं लिया। साधारण से तपस्वी नादान बच्चे और इतने असुर समुदाय खरदूषण को का संहार कर देना असंभव। जब एक अकेली ताकत ने अकेली ताकत और विशाल आसुरी सेना, खरदूषण मेरे समान बलवान, और एक अकेली ताकत दो तपस्वी बच्चों के हाथों सेना का संहार। एक अकेली ताकत ने, हाँ, एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मारा है, उन सब वीरों को मारा है। सीन से होता है, सीन से होता है, नारायण ने अवतार लिया। अवतारी है, अच्छा यदि अवतारी है, तो उनसे पैर ही ठानूंगा, तो उनसे पैर ही ठानूंगा। पूर्व जन्म के बंधन को, जन्म के बंधन को बस उनके हाथ छुड़ाऊंगा। बैकुंठपुरी में हम दोनों भाई जो आज कुंभकर्ण और रावण के नाम से प्रसिद्ध हैं, कभी हम बैकुंठपुरी में भगवान नारायण के द्वारपाल
यानी पार्षद हुआ करती थी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 ऋषि बैकुंठपुरी में पहुंचे और भगवान नारायण के दर्शन के लिए हमसे आग्रह करने लग गए। 3 बार उनके आग्रह करने पर भी हमने उन्हें जाने से मना कर दिया और भगवान नारायण के दर्शन करने से उन्हें रोक दिया। ऋषियों के 3 बार के आग्रह करने के पश्चात भी जब हमने उन्हें रोक दिया तो ऋषि कुपित हो गए और हमें श्राप दिया कि 3 बार हमने तुमसे आग्रह किया, अथवा 3 जन्म तक तुम आसुरी योनि में, असुर योनि में प्रकट होंगे। तो ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के रूप में मैं और हिरण्याक्ष के रूप में कुंभकर्ण, रावण के रूप में मैं विजय और कुंभकर्ण के रूप में जय, और तीसरा जो हमारा रूप धारण होगा वो कंस और दंतवक्र के रूप में होगा। हमने बार बार अपने आराध्य नारायण से प्रार्थना की है, प्रभु हमें ऋषि के श्राप से मुक्त करिए। तो हमारे प्रभु नारायण ने कहा कि हे जय, हे विजय, हम ऋषियों के श्राप को तो भंग नहीं कर सकते हैं, अब तो तुम मेरे पार्षद हो। जब जब तुम असुर यौन में जन्म लोगे तब तब मैं भी धरा धाम में धर्म के उद्धार के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए तब तक जन्म धारण करूंगा, अवतार धारण करूंगा और तुम्हें मोक्ष देता रहूंगा। मेरे को लगता है वही प्रभु नारायण, नहीं तो मजाल नहीं, कुंभकर्ण, मेघनाद और दूषण, इतनी बड़ी सेना, नाम सुनते ही लोग भय से कांपते हैं। और उन्होंने 2 तीर से दोनों भाइयों का वध कर दिया। अवश्य वो नारायण है, लेकिन मैं भी मोक्ष को प्राप्त करने के निमित्त उनसे पैर ही ठानूंगा। अच्छा यदि वे अवतारी है, अच्छा यदि वे अवतारी है तो उनसे पैर ही ठानूंगा, तो उनसे पैर ही ठानूंगा। जन्म के बंधन को, जन्म के बंधन को बस उन्हीं के हाथ छुड़ाऊंगा। लेकिन जगत में मेरा नाम प्रसिद्ध है, सब मेरे भय से कांपते हैं। और यदि मैं जाकर के और सीधा उन तपस्वियों से युद्ध कर दूं तो जग में मेरी जगह हसाई होगी। मोक्ष तो मिलेगा लेकिन अपमानित होना पड़ेगा। मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरी लंकापुरी के असुरों का उद्धार कैसे होगा? अतः मैं ऐसा प्रयत्न करूं, ऐसा उपाय करूं कि मेरे आराध्य मेरी लंका तक पहुंचे, उनका पदार्पण इस लंका में हो और लंका का उद्धार हो जाए, सभी असुरों का उद्धार हो जाए। इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ उपाय। काटे, हाँ याद आ गया, ईंट का जवाब पत्थर से, नारी का बदला नारी से ही। काटे पहले सुपना था कि ना करता, काटे पहले की ना करता,
उपाय सीता तो उनकी जो नारी है सीता साक्षात धरती की पुत्री, साक्षात जगत जननी माँ। यदि माँ का अर्पण पदार्पण मेरे इस लंकापुरी में हो गया तो मेरा जन्म धन्य धन्य हो जाएगा। मैं परम मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा और दुनिया केवल दुनिया बदनाम करेगी कि रावण नीच था जिसने पराई नारी का हरण किया। लेकिन ये तो मेरा हृदय जानता है। मैं ऐसा यत्न करूंगा, हाँ, छल कपट साम दाम दंड भेद याद आया। छल और कपट में तो मामा मारिच है। क्यों ना मामा मारिच मित्र सन्मित्रम सयो सिद्धि सेवारतः सेवकः। मित्र यदि कार्य के समय काम ना आए तो मित्र नहीं, तो मारिच मेरा मित्र है और मारिच छल कपट के विद्या में प्रवीण है। उसी से कुछ योजना बना करके अपना कार्य सफल करूंगा।